किसी गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, ये कथा उठाया था, लेकिन कंजूस बहुत था। वह धन किस काम का जो कंजूस के पास इकट्ठा, वह बुद्धि भी किस काम की जिस दुष्ट के पास इकट्ठी हुई, वह वाणी भी किस काम की जो क्रोधी को मिली है गाली दे रहा दिन रात, और वह परिवार भी किस काम का जो परोपकार में नहीं लग रहा है। सब खुराफात, मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा सब खा रहे, गाली गलौज मार कूट आपस में ही सब पटके में पटका गुत्ते में गुत्ता। ये परिवार किस काम का है? तो धनवान तो था वो, लेकिन कंजूस बहुत था। बस बड़ी मस्त कथा है। लेकिन उसका लड़का कंजूस नहीं था, थोड़ा उदार आत्मा था। कभी कभी बाप जैसा बेटा होता ही नहीं। कोशिश तो बाप जरूर करता है कि मेरे जैसा ही हो। हर बाप इसी में ज्यादा परेशान है कि बेटा भी मेरे जैसा हो, पर बेटा देख रहा है कि बाप तो बिल्कुल मूर्ख है, ऐसा मैं नहीं बनूंगा। वो अलग जैसा बनता है। आप जबरदस्ती अपने बेटे को अपना जैसा क्यों बनाना चाहते? जबरदस्ती अपनी बहुओं को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते? मैं तो किसी शिष्य को अपने जैसा बनाना नहीं चाहता। तू तेरे जैसा बन, मेरे लफड़े में क्यों फंसा? और मेरी जो नकल करेगा उसकी पूरी अकल ठिकाने हो जाएगी। हर व्यक्ति, हर आत्मा निराला व्यक्तित्व लेकर के इस धराधाम पर अवतार लेती है, जन्म लेती है, कुछ नया कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अद्भुत करने के लिए सबका जन्म हुआ है। क्यों बाप जैसा बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाप क्या प्रधानमंत्री था, लेकिन वो भी मूलचंद मोदी नाम था उसका, शायद ठीक से याद भी नहीं, लेकिन मूलचंद मोदी। वो चाहते थे ये नरेंद्र मोदी मेरे जैसा बने, और नहीं बना, वो अलग जैसा बना। कैसा बना? जैसा बना वैसा बना। तुम देख रहे हो कैसा बना, प्रधानमंत्री बना। इसलिए बेटों को भी जबरदस्ती और बहुओं को जबरदस्ती, शिष्यों को जबरदस्ती बनने दो। हमारे जितने आश्रम हैं उनके अलग अलग महंत हैं, संचालक हैं। मैं रोज रोज सलाह नहीं देता हूं, हेलो ऐसा कर लो वैसा कर लो, भैंस की पीठ पर बैठ लो और गधे से दूर रहो। मैं नहीं बताता। अरे खुद ही गधा होगा तो मैं कैसे दूर कर पाऊंगा? बकवास। हमारी शांति भंग हो जाएगी इतने लोगों को रोज हेलो पेलो करोगे। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, 6 घंटे तक मोबाइल में किसी को समझाता रहा, फोन काटा ही नहीं। तो हमने कहा किसको समझा रहे हैं? बोले अपनी पत्नी को। हमने कहा क्यों समझा रहे इतना? बोले समझाता हूं तभी ठीक रहती है। हमने कहा उसके दिल पे हाथ धर के पूछो, तुमसे विवाह जब से हुआ है तब से वो बहुत परेशान है, क्योंकि तुम्हारा प्रवचन बंद ही नहीं होता। ये 6 घंटे। तो हमने कहा बात क्या है? बोले वो बोलती कुछ नहीं और मानती कुछ नहीं, जैसी की तैसी रहती है। तो हमारे कहा तुम्हारी भी ऐसी की तैसी कर देगी, इतना भाषण सुनाओगे? अरे उसको शांति से रहने दोगे कि नहीं? तो बोले चलो बंद कर देता। हमने कहा पत्नी तो पत्नी, हम तंग हो गए ट्रेन में, 6 घंटे से तुम्हारा सुन रहे हैं, ये करना वो करना ये ऐसा करना। क्या तुम मर गए हो? खुद जाके कर लो जो करना है। फालतू बकवास। हमारे आश्रम में सन 1965 से बना हुआ रसोई घर था। उसमें चिमनी उमनी पुराने टाइप की लकड़ी धुआं सिस्टम मेरे गुरु ने बनाया था 1965 में, और 2026 में हमारे शिष्य ने वो चिमनी उमनी सब तोड़ के फेंक दिया और नई फर्श लगा दी, सब सेटिंग कर दी। अब आज वीडियो डाला
कि ये रहा आपका आश्रम। तो हमने कहा ये कहाँ का फोटो है? तो बोले वही चिमनी उमनी वाला तोड़ दिया सर। तो हमने कहा वाह वाह, बहुत होशियार तुम, बहुत होशियार। चिमनी में दिमाग लगाऊं कि केसली के सत्संग में दिमाग लगाऊं? जिसमें देखो उसमें टांग अड़ाते हैं, बवाल फालतू। मैं तो किसी तरफ देखना ही नहीं चाहता है और ना टांग अड़ाना चाहता हूं। सब करो अपने मन से, तुम लोग बुद्धिमान बनो। ये जितना मंडप का प्रबंध है ये भी मैं नहीं करता, ये दूसरा संत है। ये साउंड सिस्टम एक तीसरा संत है, और जितने फोटो वोटो इधर उधर सुधारना हो चौथा संत है, और गाड़ी वाड़ी संभालने के लिए पांचवा संत है। तो मैं क्या संभालता हूँ? मैं खाली घंटा बजाता हूँ, शंख बजाता हूँ, प्रवचन सुनाऊंगा, हंसूंगा। एक आदमी हंसने वाला भी तो चाहिए घर में। मैं सबको हंसाता हूँ, अपने शिष्यों को भी हंसाता हूँ। ये जो बैठे हैं सब, इनको खुश कर देता हूँ, रोज खुश करता हूँ। सवेरे उठता हूँ तो पहले मैं हंसता हूँ, खाम खा हंसता हूँ, कोई बात है ही नहीं। सवेरे उठने कौन बात है, हंसता हूँ। वो पीछे एक साधु बैठा, वो हंस रहा, बोले सही बात, ठहाका लगा के हंसता हूँ। और कभी कभी इनसे पहले उठता हूँ और कभी कभी इनसे बाद को उठता हूँ। बाद को इसलिए उठता हूँ ताकि हमारे डर से ये रोज मत उठे, अपनी बुद्धि से उठे, और ना ही उठना चाहे तो पहुड़े रहे। हम कहते उठो भाई, ना करो, स्नान भी मत करो, और भोजनों ना बनाओ, और खाओ मत, और लेटरिन जाओ मत, उसी रजाई में पड़े रहो। सब उठ जाएंगे, तुमसे पहले उठ जाएंगे। हमसे पहले 80% संत उठ जाते, उठ के स्नान भी कर लेते, देख लेते हैं दरवाजे के पास आकर कि शांत है सब, चले जाते हैं, स्नान स्नान करके आ जाते हैं। फिर कहते हैं गुरुजी वंदना का समय हो चुका है, दरवाजा बंद है। मैंने कहा सिम सिम दरवाजा खुलने वाला है, खोल देता। 10 महात्मा अंदर घुस जाते हैं। 2-3 लोग नाश्ता बना रहे हैं, 2-3 लोग वंदना व्यवस्था रेडी कर रहे हैं। ड्राइवर लोग थोड़ा राहत दे देता हूँ। ड्राइवर जो 10 लोग आते हैं, फटाफट 2 लोग मच्छरदानी उतार देते हैं, 2 लोग रजाई ठीक कर देते हैं, सब बिस्तर झाड़ देते हैं। एक हमें जल पिला देता है, 2 आदमी बाथरूम रेडी करते हैं, ताज़ा पानी रखो, गर्म रखो, साफ करो। और एक व्यक्ति कपड़े हमारे उतरवा देता है, और एक दूसरा नया वो कपड़े ला कर देता है कि ये बाथरूम वाले कपड़े पहनो। बाथरूम वाले कपड़े पहनकर रजाई में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में जाकर के वे कपड़े वायरल बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं। तुम रजाई में घुसड़ गए, वही पैंट पहन के गोबर लगाए। सोने वाली पैंट ही अलग कर दो, बुशर्ट अलग कर दो, स्वेटर अलग कर दो, बाकी काम धाम वाला अलग कर दो। सफाई रखो, और सफाई रखोगे तो गारंटी कहता हूं, स्त्रियों से भी पुरुषों से भी, तुम जितना चाहोगे उतना धन बरसेगा, लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्य पूरे होंगे, उन्नति होगी और प्रगति होगी, कभी दुर्गति नहीं होगी। जोर से ताली बजाओ, ये हम दुर्गति है। खूब सफाई रखना, प्रेम से भी रहो। केवल हाथ की सफाई नहीं, शरीर की सफाई नहीं, घर की सफाई, मन की भी सफाई रखो, दिल की सफाई रखो, हृदय की सफाई रखो, कर्म भी शुद्ध करो। आपकी जिंदगी धन्य हो। मुझे बहुत अच्छा लगा है, मन प्रसन्न हो गया। कौन कहानी सुना रहा था वो धनवान की, थोड़ा याद रखना, याद दिला देना। कोई यादव न दिलाई, क्योंकि एक आदमी दिलाइस तो कुछ दूसरे बोल देना, तो सब कहीं चुप्पे रहो, जो सुनावा कुछ नहीं। वो धनवान कंजूस था, लेकिन बेटा कंजूस नहीं था। कंजूस व्यक्ति कौड़ी दान नहीं कर सकता, कंजूस व्यक्ति मंदिर वंदिर नहीं बना सकता, मंदिर की ईंट चुरा ले जा सकता है। कंजूस व्यक्ति भंडारा नहीं कर सकता,
भंडारे में बाल्टी भर खीर पी सकता है, ये चुट्टा है, ये कुछ नहीं करेगा। कंजूस कभी सत्संग भी नहीं करा सकता, प्रवचन और वचन कुछ नहीं, प्रपंच करेगा बस। हर समय गणित लगाएगा कि 99 है तो 100 कैसे पूरे हो। लेकिन उदार आत्मा, विशाल हृदय का व्यक्ति वो कहता है अगर 50 रुपये हैं तो इसमें से 5 रुपये कहाँ दान कर दो, किसको अर्पित करूं जो सेवा में लग जाए। दिल को उदार बनाइए। जो तुम कमाते हो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, उसमें 10% परोपकार के लिए है, 10% रिश्तेदार मित्रों के लिए है, 10% नेताओं के लिए है, 10% धर्म के लिए है और 10% वकील और पुलिस वालों के लिए भी है। थोड़ा थोड़ा सबको नाश्ता कराइए, नहीं तो ये रास्ता बंद कर देंगे। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम्हारा काम रुकेगा। थोड़ा पकौड़ी बांट दो सबको, अकेले मत खाओ। मैं यही तो सिखाता हूं। बोलते क्यों नहीं? खड़े हो, हाँ इधर आओ आगे। ये हमारे भक्त, महान भक्त, नाम बताओ। मदन, श्री मदन लाल ब्राह्मण देवता। इनके यहाँ भी एक बार सत्संग, बड़ा सत्संग करवाया है और एक बार पधरौनी भी हुई है। गांव में भी घर है और शहर में भी घर है। इनके घर में मेरा घर है। सब भक्तों का ध्यान रखना। मदन जी आगे क्या लगा? मदन गुरु, मदन गुरु। अब ये गुरु क्या करे, उधर गुरु खड़ा। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। अब बैठ जाओ, श्रद्धा बहुत है। श्री कामता प्रसाद प्रिंसिपल, रिटायरमेंट दतिया से चंवर डुलाने आए। ये भी सत्संग करा चुके हैं, दूसरा फिर कराने की मांग कर चुके हैं कि जिंदा रहूंगा तब तक बार बार सत्संग कराऊंगा। हमें दूसरा कुछ करने ही नहीं, नाच कूद, हमें केवल आप ही का सत्संग कराना है ताकि गांव सुधरे, परिवार सुधरे। नारायण जी, वो नारायण दास, वो भी प्रिंसिपल है, वो दतिया से आए। देखो कैसा प्रेम हो गया। बैठो, हाँ चले जाओ, ठीक है। सब सेवा करके उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 बैठने का चांस नहीं, एक म्यान में एक ही रहेगी तलवार। एक आदमी चंवर टला देता है। आइए, तो कंजूस बाप और उदार हृदय बेटा। एक दिन बेटा ने गौशाला आश्रम में जाकर के 10,000 रुपये दान कर दी। जब हिसाब किताब हुआ तो पता चला ये 10,000 गौशाला में दिया है। तो बाप बेटे से बोला, तुझसे कौन कहा था तू गौशाला में दे? तो कौन होता देने वाला साला जो दे दिया गौशाला में? बेटा बोला, पैसा अपने पास है पिताजी, बूढ़ी गायें हैं, गौशाला है, दया आ गई, गौ माता है, जीवन भर दूध पिलाती है, दे दिया 10,000। इतना झगड़ा बढ़ाया बाप ने, झगड़म झगड़ा झगड़म झगड़ा रगड़म रगड़ा तगड़ा कर दिया कि शाम तक बेटा तंग हो करके आत्महत्या करके मर गया। जब बेटा मर गया, लाश पड़ी थी, पर्ची लिखी हुई रखी थी कि आपका बेटा जो 10,000 गौ सेवा में दिया था गौशाला में, अब वो मर चुका है। वो 10,000 वापस अगले जन्म में करूंगा। अब तुम्हारे सब पैसे बच गए पिताजी, पैसे संभाल के रखो, क्योंकि तुमको पैसे से बहुत लोभ है, धन का मोह है। बाप दुखी हो गया कि एक ही बेटा था, सारा पैसा तो उसी के लिए बचा रहा था।
लेकिन 10,000 गौशाला में दान कर दिया बेटे ने। उसके लिए बाप ने इतना कलह कलेश किया, इतना विवाद किया, इतना झगड़ा मचाया कि जिस बेटे के लिए पैसा बचा रहा था उसी बेटे को नहीं बचा पाया। अब पैसा किस काम का है? याद रखना, धन दौलत सोना चांदी रुपया गड्डी से बड़ी दौलत तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ बाप हैं। ये दौलत से बड़ी दौलत है। इसलिए याद रखना, कभी दौलत हाथ से चली जाए चिंता मत करना। इस बेटे की दौलत को संभालना, बहू की दौलत को संभालना और माँ बाप की दौलत को संभाल लेना। ये सबसे बड़ा खजाना है, इसको खो मत देना। कितनी स्त्रियां तो इतना टिल 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 टुलमुल टुलमुल, अगर पति ने कहीं 2,000 किसी को दे दिया, खर्च कर दिया तो पिंड पड़ जाएगी। फिर कभी करछुल लेकर मारने दौड़ेगी, कहीं चमचा लेकर, कहीं तो बेलन लेकर, और गाली गलौज सब कुछ करेगी। अरे बुद्धि नहीं इसके पास, मूर्ख औरत है। देने दो, दान किए धन ना घटे। कितनी स्त्रियां तो पति से डर करके बेचारी वो सेवा कर ही नहीं पाती। एक पति पत्नी मेरे पास आए, कहाँ के थे नहीं बताऊंगा, लेकिन लखनऊ में आए। तो पत्नी ने कहा अपने पति से, उसका पति दरोगा था पुलिस में, कहा कि वो गाड़ी में गुरु जी के लिए मीठा लाए थे तो भूल गया, जाओ ले आओ। तो लेने गया तो 10-5 संत बैठे थे। वाह, जय हो, तुम्हारा स्वीकार करता हूं, जय हो, जय हो। ठीक, क्या नाम? भागीरथ। तुम्हारा? विमल सिंह भागीरथ का फल फूल स्वीकार करता हूं। ताली बजा दो, बैठो। ये भी सत्संग करा चुके, ये महान भक्त, गत वर्ष ही कराया था। ऐसा बाजा बजाया था शोभा यात्रा, खतरनाक बाजा। धन्य हो भागीरथ, गंगा ले जाओ। तो क्या हुआ, उस पत्नी ने कहा पति को बहाना करके भेजा हूं कि जाओ गाड़ी से मीठा ले आओ। बोले मैं जानबूझ के गाड़ी में छोड़ के आई थी। तुमने कहा क्यों बहाना किया? बोले 1 रुपया दान करने ही नहीं देता है, आपके लिए 20-20 रुपया रोज बचाई हूं, ये 5,000 आप दान ले लो। वो आए उससे पहले ले लो, चुप्पे से रख दो। बोले ना नाम हमारा नहीं, घर में जीना मुश्किल हो जी। इतनी खतरनाक स्थिति है। धन खो जाए लेकिन परिवार का प्रेम न खोने पाए। थोड़ा थोड़ा धर्म के लिए भी हिस्सा निकालो, थोड़ा थोड़ा रिश्तेदारों के लिए भी निकालो। कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों कंजूस है, एक रिश्तेदार आ जाए तो चाय देना मुश्किल है। पति भी चाहता चाय ना देना पड़े, पत्नी भी चाहती चाय ना देना पड़े, तो ऐसा दोनों व्यवहार करते हैं। आधा घंटे तो चाय बनाने में लगा देते हैं। तब तक मेहमान कहता भाई साहब देर हो रही है, हमको चला सागर जाना है, दोबारा आकर पी लेंगे। अरे दोबारा नहीं, चाय पीना पड़ेगा, बन रही है। बोले अरे कितना देर लगेगी? बोले बस 10 मिनट बैठो। 10 मिनट बैठा था, फिर भी चाय नहीं आई। तो बोले कि अब जा रहा हूँ, फिर दोबारा आऊँगा, पी लो। दोबारा तुमको आना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आज की चाय उधार रहेगी। चलो आज छुट्टी दे देता हूँ, जाओ तुम, लेकिन अगली बार याद रखना पीना पड़ेगा। वो मेहमान बोला जरूर पीऊँगा। मेहमान विदा हो गया, पति घर के अंदर गया, पत्नी से पूछा तुमने चाय बनाया तो नहीं? बोले मैंने तो चूल्हा ही नहीं जलाया है। तो दोनों मिल के ताली बजाए, बोले झूठा स्वागत कर दिया, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसे ऐसे चंडाल लोग हैं, लगता है सब अपने साथ में ही ले जाएंगे। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव। अतिथि देवता के समान है, सेवा करो उसकी।
आपका जीवन मंगलमय हो। परस्पर प्रेम से रहना, एक दूसरे को क्षमा भी करना, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग भी लेना, विनम्र होकर के जीना, उन्नति करना, भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, स्वतंत्र मत रहना, पत्नी से डरना, पति से डरना, सास ससुर से डरना, बहू से भी डरना, बेटे से भी डरना। डर जिनके अंदर थोड़ा होता है गलतियां कम होती हैं, जिनके अंदर बिल्कुल किसी से डर ही नहीं है बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। थोड़ा अपनी पत्नी से भी शर्माइए, थोड़ा पति से भी शर्म रखो, नंगा नाच मत करो, थोड़ा पापा मम्मी से भी शर्म रखो, थोड़ा मेहमान आए तो भी शर्म रखो। जिसकी शर्म मर गई उसका धर्म भी मर जाता है, क्योंकि धर्म की जान शर्म है, शर्म नहीं तो धर्म नहीं, इसलिए थोड़ी शर्म रखना चाहिए। और शर्म है मर्यादित कपड़े भी पहनो, मर्यादित वाणी बोलो, मर्यादित जीवन जियो और आपस में हिल मिलकर ऐसे रहो जैसे चींटियां रहती हैं, ऐसे हिल मिलकर रहो जैसे मधुमक्खियां रहती हैं, और ऐसे गुलाब के फूल बनकर के खिलो, कांटों की गोद में भी गुलाब महकता है, सौंदर्य और सुगंध बिखेरता है। ऐसे तुम भी जिंदगी में कितने दुखों के कांटे हों, लेकिन खुशियों के फूल खिलाते रहना, आनंद बरसाते रहना और दूसरों को भी खुशी दे